जय हिंद। आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात हम लोग के आप लोग के ये बोलेंगे, जितना भी प्राइवेट शिक्षक है या कोचिंग वाले हैं, ठीक है ना, वो हमारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। अब बाकी जो अगर हैं जो प्राइवेट कोचिंग या स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमारे बातों को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा देखिए सबसे पहले जो है ना, गांव में कोचिंग चलाना इतना आसान नहीं होता है। यदि आप पहले पहले गांव में कोचिंग खोलिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ बच्चे भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा से फीस भी मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, 6 महीना साल भर बहुत अच्छा चलेगा। जैसे जैसे आपको समय बिताएगा वैसे वैसा करते करते जो आप टीचिंग लाइन में ऐसा भी जाइएगा कि आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक है दिमाग पर धब्बा लग जाता है टीचर का, शिक्षक है भाई, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं और आप गांव में पढ़ाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहना चाहेंगे भैया, जो भी है, अगर जो भी सोच रहे हैं प्राइवेट कोचिंग खोले या स्कूल खोले या स्कूल में पढ़ाए, वो हमारे हिसाब से मत कीजिए तो अच्छा है। उसमें बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। पर्सनली हमारा बता रहे हैं, हमारा 12 साल हो गए इसमें, हम इसमें ऐसे भीग चुके हैं, ऐसे इसमें हम हो गए हैं कि ना ही तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं और ना ही इसको हम करना चाहते हैं। ऐसा दरिया में हम फंस गए हैं, इसको चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं और दूसरा काम भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इसमें मजबूरी रह गया है इसमें पढ़ाना, हमारा भी कोई शौक नहीं था पढ़ाने के लिए, आज मजबूरी ने हमको घींच के ला दिया और यहाँ हम इसमें काम पर किया है। आज हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, प्राइवेट टीचर जो भी है बहुत तकलीफ में है। लोग नहीं समझते हैं, लोगों को क्या लगता है कि मास्टर साहब जो है बहुत अच्छे पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कुछ नहीं होता है भैया, कुछ नहीं होता है। अगर प्राइवेट टीचर से आप जाकर पर्सनली बताइएगा, उससे उसका दर्द सुनिएगा तो आप रो दीजिएगा, कितना उसका दर्द होता है। लोग नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत कमाता है, बहुत कुछ नहीं होता है। इसलिए जो भी प्राइवेट कोचिंग है, इसको खोलना ही सबसे बेवकूफी है। देखिए, पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरह से, हम भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, रात भर मेहनत करना पड़ता है, रात को भी मेहनत करना पड़ता है, हम करते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं, बच्चे सबको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं, अच्छा से अच्छा शिक्षा दे। रात को यहाँ हमको बच्चा सबको रख के भी पढ़ा के देखे हैं। आदमी बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है। क्या करे आदमी, गार्जियन से जब बोलता है तो गार्जियन नहीं देता है भाई। महीना लगता है आपको, अगर ट्यूशन की बात करें हम लोग का पर्सनली, तो महीना लगता है आपको। 1 तारीख को गार्जियन देगा 20 तारीख को पैसा, और फिर अगर 1 तारीख की सबको मालूम रहता है कि भाई महीना लगता है, तो 28-30 को लगता है, 21 को लगता है। लेकिन मास्टर लोग को महीना नहीं लगता है, 31 के 30 के। बच्चा 2 महीना 3 महीना तक रह जाता है, पैसा नहीं दे पाता है। क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते भैया। आप खेत भी दीजिएगा तब भी लोग बोलेगा आपको, बहुत तरह से ताना आएगा, बहुत तेज बोल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे सब खेत दिए, बहुत तरह ताना आएगा। और उससे गार्जियन हारेगा तो बोल देगा आप अच्छे से पढ़ाते नहीं है। इसमें बहुत दिक्कत है, इस टीचिंग लाइन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। ये प्राइवेट टीचर ऐसे होते हैं, अगर ये रोएंगे तो लोग बुझेगा नहीं ये मुजरा कर रहे हैं। ऐसा हम लोग का हालात हो गया है। क्या करें हम लोग, मन तो बहुत करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत दिल से पढ़ाएं। कैसे पढ़ाइएगा, हम लोग का भी तो घर परिवार होता है। 30 दिन पढ़ाइएगा आपको नहीं मिलेगा, गार्जियन नहीं देता है। 10 दिन 5 दिन बोलिएगा, 1 महीने लगेगा तो 20 को देगा, 22 को देगा। फिर अगर 1 को लग जाएगा तो बोलेगा मास्टर साहब को महीना लग गया, इतना जल्दी है भाई। इसमें बहुत दिक्कत है।
प्राइवेट में कोचिंग में बहुत दिक्कत है। आप लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बच्चे सबको भगा भी नहीं सकते हैं। ये हम लोग की एक जिम्मेवारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, किसी को भगा भी नहीं सकते हैं। हम लोग अंदर अंदर भाई घुट के रहना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है ना, बहुत अंदर से बहुत तकलीफ होता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइफ भी चल जाता है, पढ़ाते पढ़ाते लाइफ जिंदगी समय गुजर जाता है, कुछ नहीं होता है। नहीं हम इसमें कामयाब होते हैं, नहीं हम लोग कोई काम कर पाते हैं। ये एक ऐसा घेरा है प्राइवेट कोचिंग और टीचिंग का। बहुत अंदर से हमें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। घर का प्रेशर वगैरह आता है। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है ना, यहाँ लोग ये नहीं देखते हैं कितना कमा, लोग ये बच्चा को देख कर लोग अंदाजा लगाते हैं आप कितना कमा रहे हैं। अगर आपके पास 20 बच्चा है, आप 200 रुपये ले रहे हैं, तो लोग जो 4,000 रुपये का महीना कमा रहा है, भले आपको 10 को बच्चा नहीं दे। ऐसा होता है प्राइवेट कोचिंग में, होता है जहाँ पे 10 को बच्चा है वहां 5 को देता होगा, 5 को नहीं देता होगा। लेकिन लोगों का समझ में क्या आता है, सब देता है, खूब कमाते हैं, अच्छा सा जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ जीवन यापन नहीं होता है बढ़िया से, कुछ भी नहीं होता है भाई। 1 रुपया नहीं बचता है। और किसी इंसान से आप बोल दीजिए कि हम कमाते हैं, हमारे 1 रुपये नहीं बचता है, तो फिर बोलेगा आप काम क्यों करते हैं। नहीं जाने कि हम लोग ऐसा दलदल में, ऐसा कीचड़ में हम लोग आग दलदल में फंस गए हैं, जहां हम लोग छोड़ भी नहीं सकते इसको। और गार्जियन समझता नहीं है। एक बच्चा घर 3-3 महीना 4-4 महीने का पैसा है, कौन समझता है। घर के लोग भी नहीं समझते, कोई नहीं समझता है प्रॉब्लम। मेरे बच्चे सब गार्जियन समझते हैं, जिनके घर पे उन लोग को नहीं मालूम है कि हम नहीं दिए हैं, पैसा दे दिए, उनका भी घर परिवार है, लेकिन लोग नहीं देता है। हमारा तो सबसे यही निवेदन है कि जो लोग भी अगर इस फील्ड में उतरना चाहते हैं वो इसमें नहीं जाए। हमारा पर्सनली ओपिनियन यही है कि वो ना है। तो भाई ये बहुत बड़ी दलदल है, जिसमें आने का रास्ता है, जाने का रास्ता कोई नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग अच्छे से क्लास भी नहीं दे पाते हैं, समझते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि जाए 1 घंटा खूब बढ़िया पढ़ा दे, पढ़ा के आराम से 1 घंटा क्लास अच्छा से दे, नहीं हो पाता है क्लास। बच्चा सब भी पहले की तरह नहीं है पढ़ने वाले। आप 5 साल से 10 साल पहले जो बच्चे थे वो आज नहीं है, आज तो नहीं मिलेंगे। आजकल स्ट्रगल जो है हम लोग के बहुत करना पड़ता है, मेहनत। इसका निचोड़ क्या होगा, क्योंकि लिया कहते हैं गूगल से मांग लेते हैं, फलवा मैथ कैसे बनेगा, आ जाता है गूगल पे। इतना आसान नहीं होता है स्टडी करना, पढ़ा देना। प्राइवेट टीचर को बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है भाई, बहुत दर्द होता है। अंदर अंदर ही सब प्राइवेट टीचर होता है, लेकिन क्या करे, टीचर ना है, समाज का आईना होता है, शांत रहना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है। आदमी कैसे ब्याह करे, कोई ब्याह आदमी रो भी नहीं सकता है। हम लोग रोएंगे तब भी लोग बोलेगा ये हंसी रहा है। एक तो डांसर होती है और एक टीचर होते हैं, सेम होते हैं। एक डांसर घर पर अगर कोई मर भी गया है ना, तो उसको डांस करके जाना पड़ता है। इससे हम लोग टीचर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डांसर अपने शरीर हिलाती है, हम लोग अपने हाथ को हिला देते हैं, इतना ही फर्क है। बाकी डांस वो भी करती है, डांस हम लोग भी करते हैं। हम लोग का हाथ डांस करता है, इसका शरीर डांस करता है। बहुत तकलीफ है टीचिंग लाइफ में, बहुत दिक्कत है। इसलिए पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी है इसमें आप लोग ना पाए तो सबसे बेहतर है। तो लाइफ आप लोग का बर्बाद हो जाएगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा। आज हम बताते हैं कि आज हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं।
यहाँ लोग अकेले पढ़ा के जब इतना रोते हैं तो बताइए हमारे पास 2 आदमी है तो हम कितना करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत कमाते हैं लोग, बहुत दिक्कत हुआ है, आपकी बहुत तरह की दिक्कत हुआ है। इस मार्च में और दिक्कत हुआ है, 4 से 5 बच्चा फीस दिया है, 2 शिक्षक है, उनका भी तो मिलना चाहिए ना। अब ठीक है ना, प्राइवेट में बहुत ऐसा है, बहुत शासक है, इतना आसान नहीं होता है डायरेक्टरी कर देना, पढ़ा देना। इसलिए लोगों को, अगर लोग जिस दिन शिक्षा को समझ जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग भी गांव देहात के टीचर किसी सारे टीचर से कम नहीं रहेंगे, और किसी सारे टीचर से कम भी हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं। उससे के ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ता है। हम लोग को सिर्फ पीछे करते रहते, गांव के लोग पीछे करते हैं, समाज के लोग पीछे करते हैं, क्योंकि हम लोग का भी घर परिवार होता है, चलाना पड़ता है, पूरा नहीं होता है, आदमी टूट जाता है। आदमी 30 दिन मेहनत करता है, 30 दिन पढ़ाता है, चिल्लाता है, तब भी लोग 150 रुपया 200 रुपया नहीं देते हैं। क्या करेगा गांव के शिक्षक, क्या कर सकता है जब उसको लोग 200 रुपया नहीं देते हैं 30 दिन में, और पूछते हैं अभी महीना लग गया। कोई भी गांव के शिक्षक को बता दो किसी का महीना टाइम पर मिला हो, कोई भी शिक्षक नहीं मिलता है टाइम पे। खून के आंसू रोना पड़ता है, कभी कभी ऐसा समय आता है क्लास में इंसान बैठ के रो देता है, क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर भी मजबूरी, फिर भी कल हम लोग को वही काम करना पड़ता है। ऐसा भी समय आता है क्लास खत्म करने के बाद टीचर बैठ के क्लास में रो देता है, रोना पड़ता है, फिर भी कल बच्चे सबको सामने हंसना पड़ता है। ऐसा स्थिति होता है प्राइवेट टीचर के। जरूरतें बहुत सारे हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं होता है, क्योंकि समय पर कोई देता ही नहीं है। और सबको मालूम होता है, सब गार्जियन को मालूम होता है कि शिक्षक का महीना लग गया, उसको देना है, लेकिन नहीं देता है। किसका किसका कहा जाए, किसको किसको कहे, बहुत सारे लोग होते हैं। एक हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी प्राइवेट शिक्षक है, सबका प्रॉब्लम है। एक दर्द ये हमारा ही दर्द नहीं है, सारे प्राइवेट टीचर है जो कि तन्हाई में रोते हैं कि हमने क्या कर दिया। कोचिंग वाले और रोते हैं कि हमने ये खोल कर क्या कर दिया। बहुत दिक्कत होता है भाई, बहुत तकलीफ होता है। मैं भी कभी कभी पढ़ा कर क्लास में बैठ कर आदमी सोचता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले आए हैं, क्या करना था क्या करते हैं। ऐसा होता है, और लोगों का ताना अलग रहता है। लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ा रहे, देखते हैं क्या कर लेता रहता, क्या होता है, देहात में ये, देहात में ही भाषा होता है कि तू क्या कर लेता रहा पढ़ा के। और सही बात हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं पढ़ाकर। क्या करेंगे हम लोग पढ़ा के, कुछ नहीं करेंगे। बिजली बिल मानता नहीं है, रूम वाला मानता नहीं है, सबको देना ही है। अब बच्चा सब पैसा देगा नहीं तो कहाँ से पूरा किया जाएगा, फिर से पूरा होगा। इसलिए भाई कोचिंग पढ़ाने का कभी आप सपना भी मत सोचिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आप लोग कभी मत पढ़ाइएगा। नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, हमारे 12 साल के एक्सपीरियंस है, कोई 1 साल 2 साल से नहीं है कि किसी के बहकावा में कोई बात बोल देंगे। 12 साल के एक्सपीरियंस है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस। 12 साल के अंदर में कभी किसी बच्चा ने टाइम पर फीस नहीं दिया है, और नहीं हमारा काम टाइम पर हुआ है 12 साल के अंदर। 2014 से हम इस टीचिंग लाइन में हैं, और 26 हो गया, नहीं हुआ है काम, होता ही नहीं है। फिर भी अब हम छोटे क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है भाई कि दिमाग पर ध्यान, इस पर ठप्पा लग गया है। टीचर का, शिक्षक का कलम पकड़ लिए हैं, इसलिए मजबूरी हो जाता है हम लोग के पढ़ाना, हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग में ठप्पा लगा हुआ, ठप्पा लग गया मास्टर का। ये हम मास्टर हैं, समाज के आईना है, इसी के चलते हम लोग छोड़ते नहीं हैं, पढ़ाना पड़ता है इसको। और लोगों को लगता है कि बहुत मजा में पढ़ा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा जीवन यापन करता है,
एक दिन भाई पढ़ा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्लास क्या होता है, बच्चे सबके हैंडल कैसे किया जाता है। क्योंकि जो खिलाड़ी खेलता है ना उसी को मालूम चलता है खेल कैसा खेलना है। बैठ के तो लोग तो बहुत सारे सलाह देते हैं, देखने वालों क्या मालूम है कैसा करना से खेला जाता है। लोग तो बहुत बोलते हैं, लोगों को क्या मालूम हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए भाई खेल में बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है। आज हम लोग का हालात बहुत खराब है, हम लोग आज बहुत बहुत टूटे हुए हैं आज हम लोग। फिर भी क्या करें, टीचर नहीं कर सकते, मजबूरी है। किससे कहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। किसके घर पर सब्जी नहीं आता होगा, किसके घर पर चावल नहीं आता है, कौन खाना नहीं खाता है। एक दिन कोई भूखे रहता है, कोई भूखे नहीं रहता है, बर्न कपड़ा नहीं पहनता है, सब होता है। लेकिन एक शिक्षक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं रहता है, बाकी अपना काम सब करने के लिए होता है, सब काम किया जाता है। क्या है, शिक्षक भी एक इंसान होता है, उसके भी पास पेट है ना, उसका भी जरूरियात होता है कि नहीं होता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं। और थोड़ा सा कुछ दिक्कत से हो जाए, थोड़ा सा बच्चा पढ़ने में कमजोर क्या हो जाए, लोग 50 बार आपसे आगे बोलेंगे पढ़ाई नहीं हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 50 को आपके पास नाम से जाकर देंगे और समय बोलिए फीस देंगे तो समय फीस दे देंगे, वो शिकायत हजार करेंगे लेकिन फीस आपको नहीं देंगे वो समय पर। तो भाई बहुत दिक्कत है, वो प्राइवेट टीचर लोग के बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत से हम लोग को रह रहे हैं। ताकि आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए आज के लिए कहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।